राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बहुत से सवाल उठे और उसी के साथ साथ अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने के लिए अब इस वक्त लड़ाई चल रही है। सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, जमीन पर भी आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, उसके बाद लोगों का कुछ पक्ष, कुछ लोगों का कुछ पक्ष, सरकार का नया पक्ष कि हम तो बचाने के लिए निकले हैं। बहुत से सवाल और जवाब है, लेकिन प्रदर्शन जारी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आज छात्र इसी को लेकर, अरावली को बचाने को लेकर, और दिल्ली में जो AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है उसको लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और सेव अरावली के हैशटैग्स अब सबसे ज्यादा नजर आते हैं, चाहे सोशल मीडिया की हो और अब ग्राउंड पे भी इस तरह की चीजें हैं। सिग्नेचर कैंपेन आज खास तौर पे चलाया जा रहा है और जो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके के पोस्टर्स लेकर यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, और अब ऑक्सीजन भी। यानी कि देखिए, ऑक्सीजन होना भी एक बहुत बड़ी एक लग्जरी हो जाएगी, ऐसा जेनजी मानते हैं, ऐसा जो इस वक्त नई जनरेशन है वो समझती है। क्या है कैंपेन, क्या है आपका अरावली को बचाने को लेकर? बहुत से सवाल उठे हैं। आप लोग को क्या लगता है कि अरावली को लेकर कुछ कर पाएंगे नया जनरेशन? जो है नई जनरेशन का यही जो प्रोटेस्ट दिख रहा है आपको, यही नई जनरेशन है। आज हमने ये ऑक्सीजन मास्क का एक सिंबॉलिक तौर पे दिखाया है कि आज अगर हम अरावली को नहीं बचाएंगे तो ये हमारी हालत होने वाली है अगले 20, अगले 30, अगले 40 साल में। आज अगर हमने कुछ नहीं किया इस पे, सोशल मीडिया पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको ग्राउंड पे लाना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, अरावली को एक सीमित दायरे तक कर दिया है, 100 मीटर। क्या अब इंसान को भी ऐसा कह दिया जाएगा जो 6 फीट से ऊंचा नहीं है वो कोई काम का नहीं है, वो इंसान नहीं है? तो 100 फीट से नीचे की पहाड़ी को क्या आप पहाड़ी नहीं मानोगे? अरावली को हम बचाएंगे, किसी भी हालत में बचाएंगे। और राजस्थान के हमारे पूर्वजों के भाई ये इतिहास रहा है, चिपको आंदोलन से लेके बहुत से आंदोलन ऐसे रहे हैं जहाँ पे हमने अपनी जान गंवा दी, लेकिन पेड़ों को नहीं कटने दिया। ये तो फिर भी हमारा जंगल है, इसके लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार हैं। अरावली नहीं कटने देंगे बिल्कुल। मतलब क्या आप लोगों को लग रहा है, आप लोग साथ में जुड़ रहे हो, अभी देखा यूनिवर्सिटी में अगर प्रदर्शन हुआ है तो क्या समझ रहे हैं सब इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को, और जोड़ना कैसे है? क्या आप लोगों का एक वक्त राय क्या है? सरकार ने तो अपना पक्ष बता दिया है। सरकार ने अपनी पक्ष नहीं, अपनी दलाली दी है। सरकार ने कोई पक्ष नहीं रखा हो, सरकार ने अपनी दलाली दी है कि हम कैसे अरावली को भी उन पूंजीपतियों को बेच देंगे। पहले पोर्ट बेच दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, एयरपोर्ट बेच दिए, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब अरावली भी बेच रहे हैं, हमारी सांसों का हक बेच रहे हैं। हम वो नहीं बिकने देंगे और उसके लिए हम लड़ेंगे आखिरी जान तक। हालात तो यहाँ पे देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे कहीं से भी आए हो, लेकिन अब दिल्ली में AQI वो 400 है, वो फील भी होता होगा। क्या रहता है, कैसे अब जीवन कैसे चलता है दिल्ली में? दरअसल आप देख रहे हैं जैसा आजकल का माहौल है, हम देखते हैं ऊपर से कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे मैं अगर 4th फ्लोर पर रहता हूँ तो मुझे नीचे की रोड नहीं दिखाई दे रही आज। और मेरा 3 दिन से गला ख़राब था जो सही नहीं हुआ है। पहले मुझे जुकाम, दिन ब दिन मेरे साथ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये AQI को लेकर सब कुछ चीज़ें हैं। प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब दिल्ली में रुकना सेफ नहीं लगता। तो अब ये मास्क आई थिंक रोज का हो गया होगा अब इसको, या फिर प्रदर्शन में पहना है? बिल्कुल सर, ये रोज का ही हो गया। अगर रोज यूज़ नहीं करेंगे तो ऐसे समझ लीजिए कि बहुत सारे जो रोग है वो हमारे जीवन में आने वाले हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचा है दिल्ली में कि हम जो है निजी तौर पे बस एक मास्क पहन के जा सकते हैं। उसके अलावा कोई उचित ऑप्शन है नहीं हमारे पास। बहुत कुछ होता है इस यूनिवर्सिटी में, बहुत से कोर्सेज हैं, यहाँ तक कि अब पॉलिटिकली भी एक्टिव हो जाती हैं जब चुनाव वगैरह आते हैं उसके बाद भी। लेकिन अब स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं इस चीज़ को, इस समस्या को लेकर कि यार इतना ज़्यादा AQI है, हालात ऐसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अब सर स्टूडेंट, जैसे मैं राजस्थान से आया हूँ, दिल्ली में पढ़ने के लिए आया था, दिल्ली में अच्छे एजुकेशन लेने के लिए आया था, पर हालात अब ऐसे हो गए हैं कि AQI इतनी बढ़ रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं आया तो यहाँ पढ़ के था, पर लग तो रहा है कि 2-4 बीमारियाँ साथ लेनी पड़ जाएगी। शुरुआत में आया था जब जैसे कि मतलब थोड़ा गला ख़राब रहता था, अभी भी सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। ये डस्टर, ये भी चीज़ें हैं, कोई अच्छा एक्शन मिल नहीं पा रहा है, तो अब स्टूडेंट क्या ही कर सकते हैं? देखिए वो चीज़ें ही हैं कि लंबी सांस अंदर लेंगे अगर दिल्ली में तो जान बाहर निकल जाएगी। इस सोच के साथ, इसी के साथ यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं। मैं अगर आपको पीछे सिग्नेचर कैंपेन दिखाने की कोशिश करूँ कि अरावली को बचाने के लिए किस तरह से यहाँ पर सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 23/12/2025 आज की तारीख डाली गई है, जिसमें कि एक तरीके से जो सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक एक आवाज़ उठे जाए, और आवाज़ ये मजबूत होती हुई नज़र भी आई। और इस वक्त ग्राउंड पे हालात ऐसे हैं कि लोग निकल कर आए हैं, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त ऑर्डर है उसको समझने के लिए लगातार ट्रांसपेरेंसी की जो जरूरत है उसके लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन एक शोर जरूर मचा है कि अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। अब वो चाहे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हों, पहाड़ियों को जियोलॉजिस्ट समझने वाले जियोलॉजिस्ट हों, या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो हो, सबकी एक ही आवाज़ है कि #सेव अरावली। वरुण भसीन, ABP न्यूज़।
है।